अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सारे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो हमेशा की तरह सुबह 7 बजने वाले हैं और मैं सो के उठ गया हूँ। नींद तो खैर पूरी नहीं हुई है, थकावट रात में इतनी थी। रात में मैं मंडी गया हुआ था। अगर आप लोगों ने पिछला वाला ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा, और नहीं देखा तो जाके देख लें। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं जिम, और पहले फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, और फ्रेश वगैरह होकर फिर जिम चलते हैं। तो फ्रेश होके आप लोगों को मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं फ़्रेश वगैरह हो गया हूँ और अब जिम चलते हैं, और जिम चल के आप लोगों से मिलते हैं। अब हम चलते हैं जिम, और जिम जाके फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज दोस्त वगैरह नहीं आया, आज कुछ जाना पड़ेगा। अब हम जिम जा रहे हैं, जाके आप लोगों से मिलता के। तो गाइस, तो मैं जिम आ गया हूँ। ये सुबह सुबह जिम का व्यू है, और सुबह सुबह जिम मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सब सिमटा हुआ होता है। और ये बाहर का आपको एक ओवरव्यू, मॉर्निंग ओवरव्यू। तो चलते हैं, अब जिम का जब ऑफ होगा तो ऑफ पे आप लोगों को मिलेंगे। भाई जैसे कि 9 बज गए हैं और जिम के ऑफ का टाइम हो गया है, और ये सब लोग तकरीबन ऑलमोस्ट चलेगा। तो अब हम भी कर चलते हैं, और घर चल के आप लोगों से फिर मिलते हैं। भाई जैसे कि मैं घर आ गया हूँ और ऊपर चढ़ रहा हूँ, अब अंदर चलते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या नाश्ते में क्या है। चलो दोस्तों, जैसे कि नाश्ते का टाइम हो गया है और ये नाश्ता वगैरह आ गया है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये नाश्ता आ गया है, तो अब पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर नाश्ता करके आप लोगों से मिलते हैं। और आज नाश्ते में ये पूरी और चना है, और पूरी और चना मैं इसलिए ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद बहुत है। तो इसका टेस्ट कर लेते हैं कि टेस्ट में ये कैसी है। और मज़ेदार मज़ेदार। अच्छी है, तो ये ठंडी हो गई है लेकिन अच्छी है। पहले भी नाश्ता कर लेते हैं, और मैं नाश्ता करके आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब फ़िलहाल कुछ करने को तो नहीं है, और अब सोना ही है। तो एक सीन ये है कि अभी जब मैं नाश्ता कर रहा था तो दोस्त का फ़ोन आया था मेरे पास। तो वो लोग 4 ऊँट लेके आए अपनी कुर्बानी के लिए। तो मैंने उसको बोला था कि पहले बता देता कि मैं ब्लॉग शूट कर लेता। तो उसने बोला कि सब कुछ इतना अर्जेंट हुआ था तो मैं बता नहीं सका। तो फिर अब सीन ये है कि शाम को उठने के बाद जिम जाएंगे, फिर जिम से फ्री होके फिर जाएंगे उसके पास, और फिर वहाँ जाके देखेंगे किस तरह के ऊँट लेके आया है, और फिर वहाँ जाके पता चलेगा कि कितने तक के ऊँट लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं, और कितने बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है वो वहाँ जाके पता चलेगा। अभी फ़िलहाल सोते हैं, और फिर शाम को उठ के जिम जाएंगे, फिर जिम से फ्रेश होके उसके बाद फिर जाएंगे उधर ऊँट देखने। तो जब तक आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और ब्लॉग अच्छा लगा तो बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मोर ब्लॉग आपके पास पूरी नोटिफिकेशन आती रहे। अच्छा, तो दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं, तकरीबन 4:45 हो रहे हैं। तो मैं उठ गया हूँ सो के। चलते हैं, पहले फ्रेश हो जाते हैं, तो फ्रेश होकर आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. अच्छा तो फ्रेंड्स, तो रेडी वगैरह हो गए, चाय वगैरह ले लिया और खाना वगैरह भी खा लिया। तो अब चलते हैं जिम, और जिम जाके आप लोगों से मिलते हैं। बाकी सुबह मैंने आपको बताया था कि दोस्त के मेरे 4 ऊँट आए, तो रात में वहाँ जाएंगे, खुद भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि किस किस तरह के ऊँट आए, और कितने बड़े ऊँट हैं, कहाँ से आए, कितने के आए, सारी डिटेल मैं आपको रात में दूँगा। तो अभी फ़िलहाल जिम चलते हैं, तो जिम जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि शाम हो गई थी और ये मैं जिम आ गया था, और अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, जिम के ऑफ में मिलते हैं। और फिर जो मैंने आपको बताया था वो वाले जिम वहाँ पर भी जाएँगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जिम ऑफ करने के बाद हम चलेंगे, तो जिम वगैरह ऑफ़ कर दिया, लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई हैं। तो अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे, और लोकेशन पे पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। जैसे कि मैं घर आया था शूज़ वगैरह चेंज करना, शूज़ वगैरह चेंज कर दिए। तो अब चलते हैं अपनी लोकेशन पे, और लोकेशन पे पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। तो अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैं बाहर आ गया हूं, और अभी चलते हैं और लोकेशन पे पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं।
मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। ये मेरे सामने ऊँट वगैरह बैठे हुए हैं और ये सेटअप वगैरह लग रहा है। तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया था, लेकिन वो लोग शायद मंडी गए हुए हैं जानवर वगैरह लेने के लिए। तो ये सेटअप वगैरह उन्होंने जानवरों के लिए भी तैयार किया है। तो उन्होंने, मैं फ़ोन करके नहीं आया था, मैंने यहाँ आके इसको फ़ोन किया था। तो फिर वो लोग गए हैं मंडी, मेरे ख्याल में उन्होंने 10 जानवर ले लिए हैं, बाकी 10 और लेने हैं उन्होंने। तो अब वो तो खैर नहीं है, बाकी मैं आपको खुद से ऊँट जितने भी आए हुए हैं, 4 ऊँट आए हुए हैं, तो मैं आपको 4 ऊँट वैसे ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे शोर वगैरह ज़्यादा है, तो मैंने वॉइस ओवर किया, तो आप लोग वॉइस ओवर में वीडियो वगैरह सुन लीजिएगा। और बाकी चलें आप ऊँट देखते हैं कि किस तरह के ऊँट आए हुए हैं और कितने बड़े हैं। अच्छा तो दोस्तों ये हैं वो 4 ऊँट जो मैं आपको बता रहा था, और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही ह्यूज साइज़ के थे और बहुत ज़्यादा बड़े थे और हैवी भी थे, मतलब बहुत भरे हुए ऊँट थे। और मतलब इतने बड़े बड़े ऊँट मैंने कभी देखे नहीं थे। ये आम नॉर्मल ऊँट देखे थे, लेकिन ये जो ऊँट थे ये चारों के चारों ही मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज थे, साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। बाकी जो मैंने पूछा था तो ये सिंध से ऊँट लेके आए हैं और ये उनको तकरीबन 15 लाख रुपए का एक ऊँट पड़ा है। और 15 लाख के हिसाब से मतलब जिस तरह मंडी चल रही है उसके हिसाब से ये बहुत बेहतरीन ऊँट थे। और आप ये इनके हाइट देखें, इनके साइज़ देखें, माशाल्लाह के माशाल्लाह चारों ऊँट बहुत ह्यूज और ख़ूबसूरत ऊँट थे। बाकी जो ऊँट के शौकीन वगैरह होते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये किस टाइप के ऊँट है। बाकी ये यहाँ पे तैयारी चल रही थी जानवरों के सेटअप की, और यहाँ पे ये 4 ऊँट खड़े हुए थे, तो एक अलग ही वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। अच्छा जी दोस्तों, तो यहाँ पे जानवरों का एक सेटअप रेडी हो रहा था, टेंट वगैरह लग गए हैं, नीचे बालू मट्टी वगैरह डल गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग मंडी मेरा दोस्त गया हुआ है, तो ये लोग तकरीबन 15-20 जानवर लेके आते हैं। उसमें कुछ हैवी भी होते हैं, कुछ नॉर्मल भी होते हैं। तो अभी जब मेरी उससे बात हुई थी तो इन्होंने 10 जानवर के सौदे तो कर लिए थे, तो इंशाल्लाह कल तक यहाँ पे जानवर भी आ जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे जानवर आएंगे तो फिर मैं आपको इनके जानवर भी दिखाऊंगा और ऊँट भी दिखाऊंगा, दोनों एक साथ दिखाऊंगा। बाकी ये यहाँ पे लड़के वगैरह काम कर रहे थे, लाइटिंग वगैरह लगा रहे थे। और यहाँ पे जो एक माहौल था ना, एनवायरनमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट था कि इधर सेटअप रेडी हो रहा है और सामने की साइड पे ऊँट वगैरह बंधे हुए हैं, तो बहुत इंजॉयफुल एनवायरनमेंट था यहाँ पे। ये मैंने आपको सारे ऊँट वगैरह दिखा दिए हैं, तो अब चलते हैं जेडीसी चलते हैं। अब जेडीसी जाके देखते हैं कि वहाँ पे कितने जानवर आ रहे हैं, क्योंकि रोड में रास्ते में ही पड़ेगा जेडीसी। तो अब यहाँ तक आए हैं तो जेडीसी भी चल लेते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं जेडीसी में कितने जानवर आए हैं। और अब जेडीसी पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। A few inches later. अच्छा तो अब मैं जेडीसी आ गया हूँ और यहाँ पे कुछ नए जानवर आए, तो मैंने सोचा वो ख़ुद भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरह के जानवर आए हैं। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे ये एक जानवर खड़ा हुआ था, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जाइंट और हैवी ड्यूटी था। बाकी इसके आप सींग देखें, कितने बड़े बड़े सींग हैं, इसका कोहान वगैरह देखें, इसका साइज़ वगैरह देखें। ये भी मतलब पूरा गोल मटोल हो रहा है ये वाला चांद बैल भी। बाकी आगे चलते हैं, और आगे ये एक सिब्बी, और ये पाकिस्तान का नंबर 1 सिब्बी मेला विनर है 6 दांत में। और ये आपको साइज़ में छोटा लग रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत हाइटेड सिब्बी था। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा सिब्बी नहीं देखा, और ये आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा, बाकी आप इसको रियल में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सिब्बी है। मतलब इस तरह का सिब्बी आउटस्टैंडिंग इसकी हाइट थी, बहुत ह्यूज सिब्बी था ये, और ये मेला विनर है 6 दांत में। चलो दोस्तों, जैसे कि ये रात के 1 बजे का टाइम था और 1 बजे भी इतना ज़्यादा रश था, फैमिलीज़ आ रही थी, बच्चे आ रहे थे। और जबकि आज मंडे का दिन है, कल वीकेंड तो नहीं है, लेकिन वीकेंड के बावजूद यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे ये ज़फ़र अब्बास भी खड़े हुए थे, और मतलब एक यहाँ का माहौल ही अलग था, फेस्टिवल वाली वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये ज़फ़र भाई भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पे शायद एक नया सिब्बी आया था ये, उन 2 के अलावा। तो अब ये लोग देख रहे थे सारे सिब्बी को, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा सिब्बी था, उसके मुकाबले में उससे छोटा था, लेकिन ये भी बहुत ह्यूज सिब्बी था। बाकी ये आप मेरी हाइट से अंदाज़ा लगा लें मेरी हाइट कहाँ पे थी और ये सिब्बी कहाँ पे था, मतलब बहुत आउट क्लास चीज़ थी। बाकी यहाँ पे ये एक और बछड़ा आया हुआ था, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी था,
और मतलब ये बहुत मासूम था, खुद ही अपना सर आगे कर रहा था प्यार वगैरह करवाने के लिए, बहुत मासूम शरीफ। बाकी ये वही वाला चांद बैल आ गया और ये वो बछड़ा आ गया जो मैंने आपको दिखाया है, ये वो सिब्बी आ गया जो सबसे बड़ा सिब्बी है। बाकी यही जानवर आए हुए थे। जेडीसी में 2-4 जानवर आए हुए थे तो वो नए, तो वो मैंने आपको वो भी दिखाएं और जफ़र भाई भी मिले, उनसे भी हम मिले। तो बाकी अब घर चलते हैं, घर नहीं चलते, भूख लग रही है, खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खा के घर चलते हैं। 2 hours later. तो फाइनली मैं घर आ गया हूँ और तकरीबन रात के 2 बजने वाले हैं। ये गाड़ी वगैरह पार्क कर दी है और खाने का सीन, रात ज़्यादा हो गई थी तो थक भी गया था, तो मैंने ये पार्सल वगैरह ले लिया। तो अब घर चलते हैं ऊपर और ऊपर चल के खाना वगैरह खाते हैं और खाना वगैरह खा के उसके बाद कुछ करना तो नहीं है, सोना ही है। तो ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।